मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम पेपर 3 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अधिगमकर्ताओं के मध्य संबंध। यानी क्लास में जो छात्र पढ़ते हैं उनमें आपस में किस प्रकार के संबंध होते हैं और किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। तो जब बच्चा विद्यालय घर से बाहर निकलता है यानी कि विद्यालय में आता है तो विद्यालय में आकर के उसके कई मित्र बन जाते हैं, तो उसके मित्रों में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उसका जो मित्रता है उसमें उसका विस्तार हो जाता है। तो 2 प्रकार के मित्र होते हैं उसके, पहले तो घर के आसपास के मित्र, घर वाले, और दूसरे घर के बाहर यानी विद्यालय के मित्र। तो इतने सारे जब मित्र बन जाते हैं तो इन मित्रों का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो छात्र है उसकी जो मित्र मंडली है उसकी मित्र मंडली के साथ भी उसका वैसा ही लगाव होता है जैसा कि घर के सदस्यों के साथ होता है या अपने माता पिता के साथ होता है। तो बालक में अपने मित्रों के प्रति एक आत्मीयता का भाव दिखाई देता है, यानी आत्मीयता से का जुड़ाव है जो वो उसमें आपस में मित्रों में दिखाई देता है। यहाँ तक कि बालक अपने घर वालों की बात नहीं मानते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, लेकिन अपने दोस्त पर इतना विश्वास होता है कि वो अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उनके अनुसार ही कार्य करने लगते हैं। तो यानी अपनी मित्र मंडली का छात्र के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार घर पे माता पिताओं में आपस में झगड़ा होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते रहते हैं, यानी उसमें वो मित्रता का भाव होता है। उनको ये पता नहीं रहता कि हमारे माँ बाप में झगड़ा हुआ है तो हम इससे नहीं बोले, नहीं, उसमें मित्रता उनकी बरकरार रहती है, चाहे माँ बाप में कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो। तो एक तरह का जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो बच्चे की आपस में दिखाई देता है, यानी वो एक दूसरे को इतना चाहते हैं, एक दूसरे पर इतना विश्वास करते हैं कि वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने लग जाते हैं। तो यानी कि बालक के व्यक्तित्व पर बालक के मित्र मंडली का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है, जिसके आधार पर ही वो अपने जीवन का विकास आगे करता है। तो प्रत्येक अभिभावक ये चाहता है कि जो बालक है उसका मित्र सर्वोत्तम व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, जिससे कि बालक पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। तो वो कौन कौन सी रुचियां हैं, वो कौन कौन से विशेषता हैं जिनके आधार पर बालक की संबंधों का निर्धारण किया जाता है या बालक की मित्र मंडली का निर्धारण किया जाता है। तो उनमें पहली विशेषता है जैसे रुचि आधारित विशेषता। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगमकर्ताओं में संबंध, रिलेशनशिप एमोंग लर्नर्स, कि अधिगमकर्ताओं में आपस में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, तो मित्रता किस आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। तो उसका पहला पॉइंट है रुचि आधारित विशेषता। रुचि आधारित विशेषताएं। तो रुचि आधारित विशेषता में जैसे कि बालक की जैसी रुचि होगी, जिस कार्य में रुचि होगी वह उसी प्रकार का मित्र ढूंढ लेगा, यानी उसके मित्र की भी यदि उसी कार्य में रुचि होगी तो उन दोनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता होगी। क्योंकि जैसे कि एक बालक कबड्डी खेलता है, उसकी कबड्डी में रुचि है, तो वैसे ही क्लास में देख लेगा कि दूसरा बालक की भी कबड्डी में रुचि है, तो जो दोनों बालक आपस में कबड्डी में रुचि रखते हैं तो उनकी रुचियां भी आपस में मिलेगी और उनके अंदर एक मित्रता का भाव दिखाई देगा, यानी दोनों की जो मित्रता है उसका निर्धारण रुचि के आधार पर कर लिया जाता है। तो रुचि भी मित्रता संबंध निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाती है। दूसरा है वो है आर्थिक स्तर संबंधी विशेषताएं। अब अर्थ के आधार पर, क्योंकि क्लास में सभी छात्र ऐसे नहीं होते कि सभी उच्च वर्ग के हो या फिर सभी निम्न वर्ग के हो या सभी का आर्थिक स्तर एक जैसा हो, तो जब एक जैसा, तो जब छात्र क्लास में पढ़ता है तो वो अपने ही अकॉर्डिंग, जैसे मध्यम वर्गीय है तो वो मध्यम वर्ग को ही अपना दोस्त बनाना पसंद करेगा, या फिर उच्च वर्ग से है तो वो उच्च वर्ग के छात्रों को ही अपना दोस्त बनाना पसंद करेगा, निम्न वर्ग का है तो निम्न वर्ग के छात्र को ही अपना दोस्त बनाना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से वे अपने आर्थिक स्तर के आधार पर भी अपने मित्र का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें वो है जाति आधारित विशेषताएं।
जाति आधारित, वैसे क्लास में सभी कहते हैं कि जातियों में भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन वर्तमान में भी कुछ भावनाएं ऐसी है या फिर अभिभावक भी ये चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी अपनी जाति का ही मित्र बनाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए या फिर वो अपनी जाति के जो छात्र है उनसे ही अपनी मित्रता को बढ़ाना पसंद करेगा या मित्रता का निर्धारण करना पसंद करेगा। तो ये जाति है वो भी मित्रता का आधार बनती है। तीसरा पॉइंट है वो है सामाजिक स्तर संबंधी विशेषताएं। सामाजिक स्तर संबंधी विशेषताएं। तो सामाजिक स्तर, जैसे कि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी प्रकार की जातियां पाई जाती है। तो छात्र क्या करते हैं कि जो सामाजिक स्तर, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त है, अन्य जातियों को निम्न स्थान प्राप्त है, तो उच्च वर्ग का उच्च वर्ग के साथ ही संबंध स्थापित करना पसंद करेगा। तो ये जो सामाजिक स्तर संबंधी मित्रता है ये लंबे समय तक चलती है, यानी कि जब अपने ही संबंध से, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से अपनी मित्रता निभाएगा, तो ये मित्रता लॉन्ग टाइम चलने वाली मित्रता होती है। तो ये सामाजिक स्तर भी अपनी मित्रता को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगली विशेषता वो है राजनीतिक स्तर संबंधी विशेषता। पांचवी है राजनीतिक स्तर संबंधी विशेषताएं। तो राजनीतिक स्तर संबंधी, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके परिवार में राजनीति का माहौल होता है, यानी उनके परिवार के सदस्य राजनीति में हिस्सा लेते हैं, तो उनके घर में राजनीति संबंधी बातें होती है। तो जब छात्र विद्यालय में आता है तो उसकी रुचि भी उन्हीं राजनीति से संबंधित बातों में होती है। तो वो क्लास में देख लेता है कि ऐसा कौन सा छात्र है जिसके घर में राजनीति से संबंधी बातें होती है, तो उस छात्र के विचारों को वो जान लेता है। तो जब राजनीति से संबंधित उसके भी दिमाग में विचार होते हैं, तो वो छात्र दूसरे छात्र से जब बातें करेगा तो राजनीति से संबंधित ही बातें करेगा। तो ये राजनीति भी मित्रता का आधार होती है, यानी राजनीति के आधार पर भी मित्रता का निर्धारण किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वो है इसमें धार्मिक स्तर संबंधी विविधता। धार्मिक स्तर संबंधी विशेषताएं। अब धर्म के आधार पर मित्रों का निर्धारण किस प्रकार होता है कि जो धर्म आपस में, जिन धर्मों की बातें आपस में एक जैसी मिलती है, यानी उसमें समानता का भाव दिखाई देता है, तो वो ऐसे धर्म वाले छात्र हैं वो आपस में उसी प्रकार की बातें करते हैं जो कि दोनों ही धर्मों में दिखाई देती है। तो ये धार्मिक आधार पर भी मित्रता का निर्धारण किया जाता है। अगला है मानसिक स्तर संबंधी विशेषता। तो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो है मानसिक स्तर संबंधी विशेषताएं। तो मानसिक स्तर संबंधी विशेषताओं में जैसे कि क्लास में सभी प्रकार के छात्र होते हैं, बुद्धि लब्धि वाले छात्र भी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं और औसत बुद्धि वाले छात्र भी होते हैं। लेकिन जिस छात्र की जैसी बुद्धि लब्धि होती है, जैसे कि मान लो प्रतिभाशाली छात्र है तो वो प्रतिभाशाली छात्र के पास ही बैठना पसंद करेगा, या फिर औसत बुद्धि का छात्र है तो वो औसत बुद्धि के छात्र के साथ ही कार्य करना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंगली छात्र अपनी मित्रता का निर्धारण कर लेते हैं और अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसे छात्रों की मित्रता भी अलग ही होती है। तो बुद्धि के आधार पर भी मित्रता का निर्धारण किया जा सकता है। अब विकास स्तर संबंधी विशेषताएं। विकास स्तर संबंधी विशेषताएं।
अब विकास स्तर संबंधी विशेषताएं, तो विकास यानी जिस छात्र का विकास जैसे परिवार में हुआ है, जैसे परिवेश में हुआ है, जैसे उच्च वर्ग में हुआ है या अधिक पैसे वाले के घर में हुआ है, तो वो उसी प्रकार के मित्रों को मित्र बनाना पसंद करेगा। और जो निम्न वर्ग से घर में जिसका विकास हुआ है, निम्न परिवार में, तो वो उसी प्रकार के मित्र बनाना पसंद करेगा। तो ये जो विकास का स्तर है वो भी बालक के मित्रता का निर्धारण करता है, क्योंकि जो जैसे जिस घर में एक घर में बच्चे के 4 व्हीलर है, तो वो 4 व्हीलर वाले ही साथी से बात करना पसंद करेगा, क्योंकि वो उसी की ही बात करेगा। तो ये विकास का स्तर भी एक तरह से मित्रता का निर्धारण करता है। निम्न वर्ग वाले छात्र हैं जिसके घर में 4 व्हीलर नहीं है, तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करेगा, फिर वो अपने जैसे ही निम्न वर्ग वाले छात्र को ही देख लेता है। अगला आता है विज्ञान एवं तकनीकी स्तर संबंधी विशेषताएं। विज्ञान एवं तकनीकी स्तर संबंधी विशेषताएं। अब विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी विशेषताएं, तो विज्ञान एवं जैसे कि जिस छात्र के घर में यानी रूढ़िवादी और अंधविश्वासों को महत्व नहीं दिया जाता है, केवल वैज्ञानिक बातों पर ही ध्यान दिया जाता है, या फिर तकनीकी के साधन जैसे कंप्यूटर आदि होते हैं, तो वो क्लास में ऐसा ही छात्र देख लेगा जिसका कि उसके घर में तकनीकी कंप्यूटर से संबंधित कोई सामग्री हो, या फिर जिसमें वैज्ञानिकता से संबंधित कोई तथ्य या बातें हो, उसमें अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ना हो, तो वो छात्र उसी प्रकार का ही अपने मित्र का निर्धारण कर लेगा और उसी छात्र से बातें करना पसंद करेगा जिसके घर में कंप्यूटर होगा। तो ये तकनीकी का आधार है, वैज्ञानिक आधार है, ये भी छात्र की मित्रता का निर्धारण करते हैं। अगला आता है जीवन स्तर संबंधी विशेषताएं। 9वां है जीवन स्तर संबंधी विशेषताएं। तो जीवन स्तर यानी जिस छात्र का जैसा जीवन स्तर होगा, यानी कि जीवन स्तर सामान्य परिस्थिति में जिन बालकों के परिवारों का जीवन स्तर उच्च होगा, वो उच्च जीवन स्तर वाले साथी को ही अपना मित्र बनाना पसंद करेगा। और जिन परिवारों का जीवन स्तर निम्न होगा, यानी लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो निम्न होगा, तो वो निम्न वर्ग के छात्र को ही अपना मित्र बनाना पसंद करेगा। तो इस प्रकार बालक की जो मित्र मंडली है उसमें भी निम्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर वह अपने मित्रों का निर्धारण कर सकेगा। तो अधिगमकर्ताओं के मध्य जो संबंध है वो अपनी रुचि, जीवन स्तर, मानसिक स्तर, विकास संबंधी सामाजिक स्तर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए वह अपने मित्र का निर्धारण करता है। तो अधिगमकर्ताओं के मध्य इन विशेषताओं के आधार पर हम उनके मित्रों का निर्धारण हो सकता है या किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।